खबर लखनऊ से है। योगी सरकार का नकली दवा सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन। एफएसडीए ने संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा किया। नकली दवाओं के नेटवर्क में अब तक 6 एफआईआर दर्ज हुए हैं। फर्जी बिलिंग और बैंक ट्रांजैक्शन से चलता था खेल। नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया है। कई फार्मों के खिलाफ जांच शुरू की गई है। अमीनाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। नकली दवा माफिया पर योगी सरकार अब एक्शन मोड में है और लगातार राज्य सरकार की तरफ से ये निर्देश भी दे दिया गया है कि सख्ती से कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नकली और अधोमानक दवाओं के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने फर्जी बिलिंग और क्रॉस बिलिंग और फेक बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए नकली दवाओं के बाजार में खपाने वाले एक संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा किया। थाना अमीनाबाद लखनऊ में 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस कार्रवाई से सरकार की मंशा स्पष्ट है कि प्रदेश में नकली दवाओं का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि जुलाई महीने में लगातार कार्रवाई करते हुए एफएसडीए ने नकली दवाओं की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए एक के बाद एक बड़े अभियान चलाए हैं। विभाग का कहना है कि ये कार्रवाई केवल दवाओं की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की आर्थिक और लॉजिस्टिक कड़ियों को तोड़ने पर केंद्रित है। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी भी अलग अलग जगहों पर एफएसडीए की तरफ से अब यहाँ पर दबिश दी जा रही है और आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होंगे। सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, नकली दवाओं पर एक बार फिर से प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है। ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लखनऊ से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार छापेमारी चल रही थी और इसी बीच 24 से 29 जुलाई के बीच में अहम छापेमारी की गई, कई जगहों पर की गई। ये जो अभी खुलासा हुआ वर्तमान में लखनऊ को लेकर, ये रायबरेली में एक दवाओं का जखीरा मिश्रा मेडिकल्स करके था, वहां पर पकड़ा गया था। उसके बाद जांच शुरू हुई थी, जिसका तार राजधानी लखनऊ तक पहुंचा और लखनऊ में मिश्रा एसोसिएट्स मिश्रा केमिकल्स करके एक फार्मा है, उस पर जांच की गई। तो पता चला कि यहाँ पर जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल नकली तरीके से रखी गई है और जो बिलिंग की गई है वो बेहद कम दामों में की गई है। यानी आधे से कम दामों में जो जांच में पाया गया है, आधे से कम दामों में इसकी बिलिंग की गई है। तो इसको लेकर एक संदेह पैदा हुआ कि आखिरकार जो दवाइयां इतनी महंगी है उनको इतने सस्ते दामों में कहां से बेचा जा रहा है। फिर ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, परत दर परत खुलती गई और इसकी जद में लगभग 6 फार्माएं हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर छापेमारी भी की गई। हालांकि जो जानकारी मिली तो 2 फार्मा के जो स्टोर्स थे उसमें बेहद कम दवाइयां मिली, एक में क्रॉकरी मिली। इसके अलावा जब पूछताछ की गई तो इसमें देवेंद्र शुक्ला एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया, जो इन 6 जो फार्मा थे इनकी डीलिंग करता था, ये सब दवाइयां लाता था। ऑक्सीटोसिन के भी कुछ खेप बरामद हुई है जिनको सामान्य टेम्परेचर में रखा गया था, जबकि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको रखना चाहिए था। तो दवाओं के रख रखाव में भी यहाँ पर लापरवाही बरती की गई। साथ ही जो बाहर से दवाइयां मंगाएंगे, कुछ दवाइयां चंडीगढ़ से है, कुछ दवाइयां आगरा से आई हुई हैं जो नकली है। तेलमा आती है एक टीपी की दवा, वो उसका भी एक भारी जखीरा बरामद हुआ, वो भी नकली बताई जा रही है। तो ये तमाम जो लगातार एफएसडीए की कार्रवाई चल रही है, नकली दवाइयों का जो जखीरा बरामद हुआ, जाहिर तौर पर ये एक बेहद गंभीर मामला है। आलोक, क्योंकि दवाओं का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया, क्या इस पूरे मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी भी हुई है या फिर एफएसडीए की तरफ से आने वाले समय में और भी कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग जगहों पर दबिश देने का काम किया जा रहा है? एफएसडीए के जो इंस्पेक्टर है, स्थानीय ड्रग्स इंस्पेक्टर है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। अमीनाबाद कोतवाली में 6 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब उसके बाद विधिक कार्रवाई का सिलसिला जारी, लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ फार्मास के जो मालिक हैं वो बता रहे हैं कि हमारा इसका कोई लेना देना नहीं। 1-2 नाम, जैसे हमने देवेंद्र शुक्ला का एक नाम लिया, ये बड़ा नाम सामने उभर कर आया है जो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। अब उसके मुख्य को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 2 लोग और भी नाम सामने आया था, जितेंद्र एक नाम सामने आया, उसको भी पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन जांच का जो सिलसिला है वो लगातार आगे चल रहा है और भी कुछ बड़े नाम, कुछ अहम नाम सामने आ सकते हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में संलिप्त पाए जा सकते हैं। इसको लेकर अमीनाबाद का जो मार्केट है, जो मेडिसिन मार्केट है, इसको लेकर वहां भी काफी रोष है। जो दवा विक्रेता है, पहले की जो दवा विक्रेता है, हमने कुछ दिन पहले तरन्नुम में एक स्टोरी भी की थी, वहां स्पष्ट लोगों का कहना था कि जो पुश्तैनी दवा विक्रेता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग नए आए हैं जो फर्जी लाइसेंस लिए हैं या जिनका लाइसेंस खत्म हो गया है,
एक्सपायर हो गया है, उस लाइसेंस पर ये दवाइयां खरीदी बेची जा रही हैं। तो स्थानीय जो दवा विक्रेता है वो भी लगातार सहयोग कर रहे हैं ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए। जल्दी ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है और इसमें जो संलिप्त जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर फर्जी बिलिंग का भी पूरा मामला सामने आया है आलोक, क्योंकि इससे भी आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। क्या अभी बड़े फार्माओं को सिर्फ वहाँ पर शिकंजा कसा गया या फिर उससे जो छोटे फार्माज है वहाँ तक टीम पहुँच चुकी है? देखिए, थोक मार्केट की दवा मार्केट है, थोक मार्केट, यहाँ पर थोक मार्केट में दवाइयां बेची जाती हैं। यहाँ से जहां भी दवाइयां सप्लाई हुई है अब वहां से तार जोड़े जा रहे हैं कि ये दवाइयां, जैसे भी रायबरेली से जब जांच हुई वहां का तार अब लखनऊ में निकला है। अब मिश्रा मेडिकल से, मिश्रा फार्मा से ये दवाइयां कहाँ कहाँ गई हैं इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये दवाइयां काफी दूरस्थ तक गई हैं। अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, यहाँ भी कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर पाए जा रहे हैं जहां पर यहाँ से दवाइयां सप्लाई की गई हैं। तो इसके तार आलोक, एक चीज बिल्कुल साफ है कि ये सिंडिकेट जो है बहुत लंबा फैला हुआ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। अब देखने वाली बात कि आने वाले समय में कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।